इस मॉड्यूल में हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी है, हमें केवल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझना है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग इसके हिंदी मीनिंग को समझ लें। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, जबकि इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। पहले आप ये समझ लिए अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है पैसा और शास्त्र का मतलब होता है वो किताब जिसमें किसी विशेष वस्तु के ऊपर, किसी विशेष चीज के ऊपर विधिवत समझाया जाता है, विधिवत बताया जाता है। चूंकि यहाँ पर अर्थ से संबंधित शास्त्र है, इसका तात्पर्य यह हो गया वह शास्त्र जिसमें हम अर्थ के बारे में सब कुछ अध्ययन करते हैं, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि अर्थ का तात्पर्य पैसा होता है, अतः हम अर्थशास्त्र में पैसे के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम पैसा कैसे कमाया जाता है उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अध्ययन करते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ अर्थव्यवस्था है। यहाँ इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब हुआ पैसा, व्यवस्था मतलब हो गया सिस्टम, जहां पर हम पैसे को एक सिस्टमैटिक तरीके से कमाते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। यह एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। अगर हम कायदे से देखें तो इकोनॉमिक्स की व्यवहारिक रूप यानी इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट इकोनॉमी है, और इकोनॉमी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। दोबारा सुन लें, अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। दोबारा समझ लें, किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इस प्रकार से बात एकदम क्लियर है कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम थ्योरी बेस होकर के पढ़ते हैं, जबकि उसका प्रैक्टिकल हम इकोनॉमी में करते हैं। अब दोबारा समझ लें, वह व्यवस्था जिसके तहत हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं अर्थव्यवस्था कहलाती है। वो व्यवस्था जिसके तहत हम जीविकोपार्जन करते हैं अर्थव्यवस्था कहलाती है, तथा जिसके तहत हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोबारा समझ लें, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच सामान्य रूप से
सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जाता है। इन दोनों के बीच में सिद्धांत और अभ्यास दोनों का कंसेप्ट है। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो अर्थशास्त्र है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो अर्थव्यवस्था है। तो वो अर्थव्यवस्था है। अब दोबारा देख लें, इकोनॉमिक्स को दोबारा देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स is the science that quantifies the figures, whereas economy is the assessment of whether the figures are well managed or not. It is a theoretical concept. In it, economics, in it, we only see in what way figures, in what way things are being quantified. Means economics is the science that quantifies in the figure, whereas at the same time in economy is the assessment of whether the figures are well managed or not. इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आंकड़ों को निर्धारित करता है, जो भी आंकड़े होते हैं उसका परिमार्जन करता है, उसको निर्धारित करता है। जबकि इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था इस बात का आकलन करता है कि आंकड़े अच्छी तरह से प्रबंधित हुए हैं या नहीं। अर्थात अर्थव्यवस्था यह आकलन है कि क्या आंकड़े अच्छी तरीके से प्रबंधित हुए हैं या नहीं। इसमें हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि आंकड़े ठीक से मैनेज हुए हैं या नहीं। दोबारा देखते हैं ताकि हम इन चीजों को अच्छे से समझ लें। तो इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स को दूसरे कंसेप्ट से समझाता हूं। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, अर्थात इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, यानी ये एक सामाजिक विज्ञान है। एंड एज ए सोशल साइंस it studies the economic behavior of the people and economic phenomena। और ये सामाजिक विज्ञान के रूप में यह लोगों के आर्थिक व्यवहार और आर्थिक घटना का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के रूप में लोगों के आर्थिक व्यवहार और आर्थिक घटना का अध्ययन करता है। Means we have to say very clearly, it studies the economic behavior of the people and economic phenomena. It studies the economic
behavior and economic behavior of the people and economic phenomena. Whereas the moment we are coming here in this economy, it does not study the economic behavior. In economy, it goes on as economic behavior. It is just the practical concept where things are implemented. Economics को एक और तरीके से समझिए. Economics is concerned with allocation of resources. Yes, my dear students, it refers to allocation of resources. Allocation of resources which are scarce in such a manner that consumer must maximize his satisfaction. Producer must maximize his profit, and an economy or society must maximize its welfare. अर्थात अर्थशास्त्र को दुर्लभ संसाधनों के आवंटन के साथ इस तरह से माना जाता है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके तथा समाज अपने कल्याण को अधिकतम कर सके. यहां अध्ययन अध्यापन किया जाता है, यहां पर उसको लागू किया जाता है. यानी इकोनॉमी इज डिफाइंड is defined as a state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services. And supply of money. Means economy is defined as the state of a country or region in terms of production and consumption of goods and services and supply of money. अर्थात माल और सेवाओं के उत्पादन और खपत और धन की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था को एक देश या एक क्षेत्र की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है. दोबारा सुन लें. माल और सेवाओं के उत्पादन और खपत और धन की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था को एक देश या क्षेत्र की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है. जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमें किसी भी सिद्धांत या अवधारणा के अध्ययन की बात करते हैं. दोबारा सुन ले. जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम किसी भी सिद्धांत
या अवधारणा की बात करते हैं, यानी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मानकर चलिए कि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वह अर्थशास्त्र है। लेकिन आप ये नहीं कि आप साइंस का टॉपिक पढ़िए तो वो अर्थशास्त्र नहीं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी सामग्री आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं वह अर्थव्यवस्था से संबंधित होनी चाहिए। अब देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था की चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें? अर्थशास्त्र में। जैसे कि अखबार में अगर हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वह अर्थशास्त्र का विषय है, इसका विषय है। ध्यान रहे, केवल अध्ययन करना अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, यानी इसका अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। इसमें सिद्धांत, नियम, अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं। इसी में सब प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। इतिहास का अध्ययन करना अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। अब अर्थव्यवस्था को देखिए, अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। इसे गतिविधियों में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम इन सभी सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आप दूसरे तरीके से समझ लें, जब हम बाजार जाते हैं और 1 किलो आम खरीदते हैं तो यहां पर अर्थव्यवस्था की बात होती है। यहां आम हम खरीद रहे हैं, यानी आम की डिमांड हो रही है। आम कोई बेच रहा है, यानी आम की सप्लाई हो रही है। यहां डिमांड और सप्लाई दोनों के प्रैक्टिकल रूप देखने को मिल रहे हैं। मगर आम की डिमांड और सप्लाई हम इस अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप दोबारा समझ लें, अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। इसमें सभी प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। दोबारा देख लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। प्रिंसिपल्स और इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स के रूप में देखा जा सकता है। एक्सरसाइज ऑफ प्रिंसिपल के रूप में देखा जा सकता है। यानी ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट की बातें हो सकती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बातें हो सकती हैं, मगर इसमें इंप्लीमेंटेशन की बात होगी। इसमें किसी खास क्षेत्र में जो भी बाजार है, उसमें जो भी एक्टिविटी है, उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट के पार्ट है, उसकी बात इसमें होगी। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है, किसी खास इलाके का। हम उसमें देश को भी ले सकते हैं, उसमें देश के कंसेप्ट पर भी हम अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। अगर हम भारत को ले लें तो भारत अगर एक क्षेत्र है तो उसमें जो भी अर्थशास्त्र लागू है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थात अगर ये भारत है तो इस भारत में
जो भी अर्थशास्त्र लागू हो रहा है, जो भी प्रैक्टिकली लागू हो रहा है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी implementation of theoretical concept in this India related to economics is known as economy, is known as economy, is known as economy. अब इस मॉड्यूल में अगर आपको इन दोनों के मीनिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको इसको दोबारा डिफाइन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको बताना होगा, आप सब लोगों को मुझे इस बात के बारे में जानकारी देनी होगी कि आपको इन दोनों के डिफरेंसेस क्लियर नहीं हुए। ओके।